जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर जानेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या एप्लीकेशन फीस कौन सी कैटेगरी को पे करनी है और कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आप 30 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में एप्लीकेंट नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपके फादर का नेम आपको एंटर करना है। देन आपकी जो मदर्स है उसका नाम भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर पर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आप अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर एक यूजर नेम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं। तो कोई एक यूजर नेम आप यहाँ पर बना लीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डालिए। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। ये कैप्चा कोड डालिए और सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। गाइज अभी आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस हिंदी और एप्लीकेशन स्टेटस इंग्लिश। तो आपको जिस पर अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। तो जिसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना है हिंदी के लिए या फिर इंग्लिश के लिए, उसी पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि अगर आप हिंदी पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर हिंदी पर क्लिक करेंगे और अगर आप इंग्लिश पर अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ पर फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर इंग्लिश इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर हिंदी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त अभी आपने भरी है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ, क्या आप राजस्थान के स्थायी निवासी है, तो अगर हाँ तो राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अन्य स्टेट के कैंडिडेट है तो आप अदर स्टेट के ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आप राजस्थान के तो राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। एरिया आपका क्या है, अगर आप राजस्थान से है, नॉन TSP या फिर TSP जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और नॉन TSP में आपकी बाकी सभी ये डिस्ट्रिक्ट दी गई है तो आप अपनी वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है, ये आप वेरीफाई करेंगे। कैटेगरी डिटेल में आपको आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल को ये सब जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है जो कि सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट। बट अगर आपकी कैटेगरी SC है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देंगे और कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है और डेट भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, पहले डे। इसके बाद में आपका जो मंथ है वो और फिर जो आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में स्पेशल कैटेगरीज में है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सवाल है कि एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन ए सब्सटेंटिव और इन ए टेम्परेरी कैपेसिटी, यानी कि क्या जो एम्प्लॉय है वो सर्व कर रहा है स्टेट के अंदर, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में रिजर्विस्ट डिफेंस सर्विस पर्सनल, अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। एड्रेस डिटेल में आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी विलेज का नाम आप यहाँ पर इस सेक्शन में डालेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो
डेमो के लिए भरा हूँ, तो एक रैंडम एड्रेस फिल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको एंटर कीजिएगा और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एंटर करनी है और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। स्टेट यहाँ से आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है। और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर सेकेंडरी यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन मांगी है। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस साल के अंदर पास किए उस साल आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे, 12वीं किस बोर्ड से की है, इसके बाद किस साल के अंदर पास किए और आपकी डिवीजन क्या थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर कोर्स। तो आपका कंप्यूटर कोर्स इनमें से कौन सा है, अगर इनमें है तो वो सेलेक्ट करें, नहीं तो आप एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट या कोर्स नहीं है और आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड हुई तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि उसके माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो फिर आपको बताना कि कब आपने ये पास किया था और इसके बाद में आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ सवाल है, जैसे कि डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, यानी कि क्या आपका एक से ज़्यादा जीवित पति पत्नी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने दहेज एक्सेप्ट किया था आपकी मैरिज में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू मैरिड टू द पर्सन हैविंग ऑलरेडी ए वाइफ लिविंग, यानी कि क्या आपने उस पर्सन से शादी की है जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या आपके ऊपर कोई केस है, आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या कभी आप किसी एग्जाम से डिब्रेड या डिस्क्वालीफाई किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले इसमें आपको बताना कि कहां से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद आप अपना फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 25 KB के बीच में है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कर दीजिए और उसके बाद में आपको आपका साइन अपलोड करना है। सेम वे में 10 से 25 KB साइज है, तो साइन सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से आपको इसको ओपन करना है और फिर आपका साइन भी यहां पर देखने को आपको मिलेगा। अब आप ये सिक्योरिटी कोड डालिए और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहां पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर अगर आप चाहते कि आपको सभी विकल्प मिले फीस को जमा करने के तो आप एग्रीगेटेड सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप बिल डेस्क सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर गाइज अभी कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर सेंड एनीवे में इसके ऊपर ही क्लिक करता हूँ क्योंकि कनेक्शन सिक्योर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप फिर से आकर के मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये एरर आया है जैसे कि आपने देखा। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा आता है तो आप फिर से लॉगिन करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके फीस को जमा कर पाएंगे। एंड अगर आपको स्टेनोग्राफर इंग्लिश पर भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर इंग्लिश इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और सेम वे में जानकारी भर दीजिए जैसे कि अभी आपने हिंदी के लिए भरी है। तो यहाँ पर बोला रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ, तो ये इंग्लिश के लिए है। तो सेम वे में जानकारी भरी जाएगी, कोई भी अलग ऑप्शन नहीं है, बस दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, इसलिए ये सब जानकारी आपके सामने दोबारा से दी गई है। तो गाइज इस तरह से आप अपना राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2023 भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया है फिर भी आपके मन में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके उसका आंसर कर सकूं। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।